हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 में है हिमसुक। तो पहले हम लोग हिमसुक के कहानी के सारांश जानेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हिमसुक जो कहानी लिखा गया है उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है शंकर ने हिमसुक कहानी लिखे हैं। तो आइए अब हम लोग सारांश की तरफ चलते हैं। सारांश में है, प्राचीन काल में एक अवध नरेश के 3 पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, यानी कि बहुत पढ़े लिखे उनके पुत्र थे। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों की परीक्षा ली। राजा ने कहा, पुत्रों, अगर मैं अपने प्राण और सम्मान की रक्षा का भार किसी को सौंपता हूँ, यदि वह विश्वासघात करता है तो ऐसे लोग को क्या सजा मिलनी चाहिए। यानी कि राजा ने सोचा कि उनको तो 3 पुत्र हैं और उनके बाद तो हमें किसी पे राज्यपाठ देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक परीक्षा ली कि कौन सा पुत्र, इस तीनों पुत्र में कौन है जो इस लायक है, जिसको ये सब राज्य पाल सकता है। उसके बाद है, प्रथम पुत्र ने उसका उत्तर दिया कि प्रथम पुत्र ने कहा, ऐसा व्यक्ति को फौरन गर्दन उड़ा देना चाहिए। दूसरे पुत्र ने भी यही जवाब दिया। तीसरा पुत्र कुछ नहीं बोला। तब अवध नरेश ने तीसरे पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हारा विचार क्या है, वह भी सुने। यानी कि पहला दूसरा का तो सेम जवाब था, अब तीसरा पुत्र से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा भी क्या जवाब है, थोड़ा जान लेते हैं। तीसरे ने कहा, पिताजी, यह सत्य है कि विश्वासघाती लोगों को सजा मृत्यु दंड है, लेकिन जब उसका दोष साबित हो जाए तभी मृत्यु दंड देना चाहिए। यानी कि जब तक वो दोषी करार न हो जाए, पूर्णतः पता नहीं चले कि ये दोषी है, तब तक उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उसके बाद है, राजा ने कहा, यानी बिना दोष साबित हुए दंड देने से निर्दोष भी मारा जा सकता है। तीसरे ने कहा, हाँ पिताजी, मैं इस कथन की संपुष्टि में एक कहानी सुना। इस कहानी को पुष्टि करने के लिए जो कि तीसरा पुत्र बोलता है कि मैं सुनाता हूँ। विदर्भ देश के एक राजा के पास एक अनोखा तोता था, जिसका नाम हिमसुक था। वह चतुर, विद्वान, बुद्धिमान तथा अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यानी कि विदर्भ देश के जो राजा थे, उनके पास एक बहुत अच्छा ही तोता था, जिसके पास बहुत बुद्धि और भाषाओं का ज्ञान था। राजा भी हिमसुक से महत्वपूर्ण मामलों में राय लिया करता था। हिमसुक स्वतंत्रता पूर्वक महल में उड़ता फिरता था। यानी कि हिमसुक बिना किसी के हिचकिचाहट, बिना डरे हुए पूरे महल में उड़ता था। एक दिन हिमसुक दूर जंगल में गया। वहां उसके पिता मिले। पिता पुत्र परस्पर मिलकर बहुत आनंदित हुए, यानी कि बहुत खुश हुए। हिमसुक ने पिता से हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा, बेटा घर चलो, तुमसे मिलकर तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी। हिमसुक के पिता ने कहा कि बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी तुमसे। हिमसुक ने कहा, मैं अपने मालिक से अनुमति लेकर ही आऊंगा। यानी कि हिमसुक ने कहा कि मैं अपने मालिक से अनुमति लेकर आऊंगा, जो मेरा राजा है उससे अनुमति लेकर आऊंगा। महल वापस जाकर हिमसुक ने अपने जाने की अनुमति मांगी। राजा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में 15 दिनों में लौटने की शर्त पर, यानी कि 15 दिन में लौट आएगा, इसके शर्त पे राजा ने उसे जाने की अनुमति दी। हिमसुक की बात स्वीकार कर ली, क्योंकि राजा हिमसुक को दुखी नहीं देखना चाहता था। इस प्रकार हिमसुक विदर्भ नरेश की अनुमति लेकर 15 दिनों के लिए अपने घर गया। उसके माता पिता बड़े आनंदित हुए, यानी कि उसके माता पिता बहुत खुश हुए। 5 दिन बीत गए तो हिमसुक ने वापस जाने की बात अपने माता पिता को बताया। हिमसुक के प्रति राजा बहुत स्नेह करते हैं। यह जानकर हिमसुक ने राजा उपहार स्वरूप एक अमृत फल देने की बात सोची। यानी कि हिमसुक जो वहां पे रहता है, तो राजा बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। इसके लिए हिमसुक ने सोचा कि मैं उनको एक उपहार दूं, अमृत फल दूं, उपहार के स्वरूप में अमृत फल दूं, जिसको खा लेने से मनुष्य अमर हो जाता था। हिमसुक राजा को अमर बनाने के लिए उस फल को लेकर चल पड़ा। रास्ते में रात हो जाने के कारण उसे एक पेड़ पर ठहरना पड़ा। जब रास्ता में वो चला तो रात हो गया। रात होने के कारण उसे पेड़ पर ठहरना पड़ा। वह अमर फल को वृक्ष के खोखला में रखकर आराम करने लगा। जिस खोखला में हिमसुक ने फल रखा था, उसी खोखला में एक काला सांप भी रहता था। जब सांप खोखला में आया तो उस दिव्य फल को खाने वाला समझकर दांत गड़ाया। सांप को फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे छोड़ दिया, लेकिन वह फल जहरीला हो गया। सुबह होने पर हिमसुक फल लेकर राजमहल में आकर राजा को अमर फल
के बारे में बताया। राजा बहुत प्रसन्न होकर खाने लगा। तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, खाने की वस्तु यदि अन्य से प्राप्त हो तो उसकी परीक्षा लेकर ही खाना चाहिए। यानी कि उसके मंत्री ने बोला कि अगर दूसरे से अगर कोई भी चीज खाने के लिए प्राप्त होता है, मिलता है, तो उसे एक बार ये चेक कर लेना चाहिए, परीक्षा ले लेनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। उसे खाने से कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। हमारे विचार से इस फल का थोड़ा अंश कौवा को खिलाकर जांच कर लेना चाहिए। राजा को मंत्री की बात अच्छी लगी। फल काटकर कौवे को खिलाया गया। कौवा मर गया। तब राजा से मंत्री ने कहा, महाराज, आप बच गए। यह अमर फल नहीं बल्कि मृत्यु फल है। यह फल खिलाकर हिंसुक आपको मारना चाहता था। राजा को गुस्सा आया। उसी समय हिंसुक को पकड़कर गर्दन मरोड़ दिया। यानी कि उसका गर्दन जो था उसको मरोड़ दिया, उसको मार दिया। इसके बाद उस फल को मिट्टी में गाड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद अमर फल के बीज से वृक्ष उगा, उसमें फल भी लगने लगे। राजा यह जानकर उस पेड़ के फल खाने पर रोक दिया कि उस फल को खाने से आदमी मर सकता था। उसी शहर में एक बूढ़ा बुढ़िया गरीबी से तंग होकर उस मृत्यु फल को खाए। वह बुढ़िया और बूढ़ा दोनों स्वस्थ होकर जवान हो गए। राजा को जब यह बात कान में पड़ी तो बूढ़ा बुढ़िया को देखकर समझ गया कि हिंसुक के द्वारा लाया गया फल अमर फल ही था। राजा जल्दबाजी में किए गए अपराध पर बहुत दुख हुआ। यानी नरेश को तीसरे पुत्र ने कहा, इसलिए मैंने कहा, किसी को सजा देने से पहले अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। यानी कि किसी को जब हम सजा देते हैं तो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो निर्दोष है या नहीं। ठीक है। राजा अपने तीसरे पुत्र की बात सुनकर प्रसन्न हो गया तथा तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो हिंसुक कहानी है इसका सारांश समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला जो प्रश्न है वो है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है, इस जानकारी के लिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, हिंसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे? इसका उत्तर है, हिंसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था इस ध्येय से कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवे मर गए। तब राजा ने हिंसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिंसुक को जान गंवानी पड़ी और भेंट उसे महंगी पड़ी। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राजा ने अपने तीसरे बेटे को युवराज घोषित किया, क्यों? इसका उत्तर है, जबकि राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन तीनों में राजनीतिक धर्म का ज्ञान किसमें ज्यादा था, इस बात की परीक्षा राजा ने ली, तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित कर दिया। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहा? अब आइए क में है, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। यह किसने कहा? हिंसुक ने के पिता ने हिंसुक से कहा। ख में है कि मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। हिंसुक ने राजा से कहा। ग में है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लेना चाहिए। उत्तर है, मंत्री ने राजा से कहा। उसके बाद है प्रश्न संख्या घ, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेनी चाहिए कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो इसका उत्तर है, तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा। जब बात हुई तो तीसरे राजकुमार ने इस बात का जिक्र किया। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगा। तो क नंबर प्रश्न है, हिंसुक एक नाम है। हिंसुक किसका नाम है? तो पक्षी का नाम है, पक्षी का। तो ये हुआ आंसर। प्रश्न संख्या ख है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? तो इसका उत्तर है, विदर्भ देश के राजा के पास। उसके बाद है प्रश्न संख्या घ। प्रश्न संख्या घ में है, हिंसुक रात में कहाँ ठहरा था? तो इसका उत्तर है, पेड़ पर, क्योंकि जब वो आ रहा था तो रात हो गया, तो पेड़ पर वो ठहरा था। प्रश्न संख्या घ है कि जहरीला फल को राजा ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा कि गड्ढा में दबा दिया। इसका उत्तर है, गड्ढा में दबा दिया। अब आइए प्रश्न पाठ से आगे।
तो पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 है कि सजा देने से पहले राजा को क्या करनी चाहिए था। तो इसका उत्तर है सजा देने से पहले राजा को अपराधी के अपराध के बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। हिमसुक की कहानी स्वभाव बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरीक्षित कारक में पढ़ा होगा, जिससे अमर फल की मृत्यु फल में बदलने की बात की जानकारी हुई होगी। यानी कि वो कहीं कहानी में सुना होगा या उसे हितोपदेश देने वाले व्यक्ति से वो सुना होगा, तो उसे यह जानकारी मिली होगी। प्रश्न संख्या 3 है, कल्पना कीजिए कि आप हिंसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे। इसका उत्तर हुआ यदि हम हिंसुक होते तब राजा यदि हम पर वार करता तो हम उसे अनुचित कार्य करने पर रोकते, नहीं मानने पर जैसा का तैसा का व्यवहार करते। चलिए उसके बाद है पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है, जिसमें ने का प्रयोग हुआ। उदाहरण के लिए राजकुमार ने कहानी सुनाई, उसी तरह से हमें बताना है। तो पहला है राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। दूसरा है राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। तीसरा है हिमसुक के पिता ने कहा। चौथा है सबसे बड़े लड़के ने कहा। उसके बाद पांचवा है दूसरे लड़के ने कहा। उसके बाद है निम्नलिखित युग्म शब्दों को वाक्य में बताइए, यानी कि वाक्य बताना है। साथ साथ यानी कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसाता है, इससे वाक्य बनाना है। जैसे दो चार से वाक्य बनाना है, 2-4 दिनों के बाद ही आऊंगा। उसके बाद है एक एक, इससे वाक्य बन रहा है कि एक एक करके सभी भाग गए। एक एक। उसके बाद है पूरा पूरा है, तो पूरा पूरा से होगा पूरा पूरा फल मत खाओ। उसके बाद है बढ़ते बढ़ते, इससे वाक्य बनेगा बढ़ते 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 वह यहाँ आ गया। स्थान को भरिए। मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी और राजकुमार कृतधन, ये सब दिया गया। एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है जो किसी के विश्वास को ठोस पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं। इसका होगा विश्वासघाती। उसके बाद राजा के लड़का को क्या कहा जाता है, राजकुमार। प्रश्न संख्या 3 है, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है उत्तराधिकारी। मौत की सजा मृत्युदंड कहलाता है। उसके बाद किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, उसको क्या कहते हैं, तो ये हो गया कृतधन। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो हमें उम्मीद है कि हिमसुक कहानी का जो प्रश्न उत्तर और सारांश समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।